अगली सावधानी जो पेशेंट को उपचार के दौरान बतानी है वो ये कि उनको बोले कि नहाने के बाद कम से कम 45 मिनट के बाद ही सुबह का नाश्ता करें, या फिर नाश्ता करने के बाद तुरंत ना नहाएं। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति नाश्ता करता है तो उसका जो पेट के आसपास जो है वो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, लेकिन जब वो तुरंत नाश्ता करके नहाने चला गया तो नहाने के बाद क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरे शरीर की तरफ, पूरे शरीर में तेजी से होने लगता है, जैसे हाथ की तरफ, पैर की तरफ। तो जो ब्लड सर्कुलेशन अभी पेट की तरफ, पेट के आसपास चाहिए था, वो हाथ पैर की तरफ चला गया, तो जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं होता। इसलिए पेशेंट को बताएं कि खाना खाने के बाद तुरंत ना नहाएं ताकि खाना जो है वो अच्छे से पच सके। उसी तरीके से हम बोले कि नहाने के तुरंत बाद सुबह का नाश्ता ना करें, क्योंकि क्या होता है नहाने के बाद क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है पूरे शरीर में, और वो तुरंत से खाना खाएंगे तो अभी जो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर की तरफ तेजी से जा रहा है वो फिर पेट की तरफ वो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा और सिर में दर्द वगैरह की भी समस्या इससे हो सकती है। तो इसलिए पेशेंट को ये बताएं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूरोथेरेपी में हम नाभि को सेट करते हैं, पेट को ठीक करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर ये चीज अगर वो चेंज नहीं करेंगे कि तुरंत खा रहे हैं, तुरंत नहा ले रहे हैं, या नहाने के बाद तुरंत खा ले रहे हैं, तो उनका डाइजेशन ठीक नहीं होगा और आप जो ट्रीटमेंट देंगे वो जल्दी काम नहीं करेगा। तो इसलिए उनको ये चीज बताएं। अगली सावधानी, नमक और चीनी का सीमित सेवन। नमक खाने का अहम हिस्सा है और इसका प्रयोग जो है वो स्वाद को बढ़ा देता है, लेकिन स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आप सब्जी में नमक डाल रहे हैं वो ठीक है, वो जितना स्वाद है उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ऊपर से आपको खाने में नमक का प्रयोग नहीं करना है। उससे क्या होगा, अगर आप लगातार इस तरीके से नमक को ऊपर से खाने में अगर प्रयोग करेंगे तो बीपी की समस्या बढ़ सकती है। तो आप सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने खाने में आयोडीन नमक का भी इस्तेमाल करें। उसी तरीके से चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। आप सोचिए उसी चीनी को आप खाएंगे तो शरीर में वो केमिकल जाके कितना नुकसान करेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिल्कुल नेचुरल होता है। उसमें क्या होता है कि गन्ने के रस को गर्म किया जाता है और गर्म करने से वो गुड़ बन जाता है। तो गुड़ शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता है। गुड़ को आप अगर खाएंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप चीनी खाएंगे तो उसका शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें आप पेशेंट को जरूर बताएं। अगली सावधानी, चाय और कॉफी का सीमित सेवन, बल्कि चाय कॉफी बंद ही कर दे तो ज्यादा बढ़िया है। आजकल फैशन चल गया है कि लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि शरीर में एसिड बढ़ता है, एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। और क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम कर देता है। अब गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है, ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, लेकिन जो व्यक्ति सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं उनके शरीर में क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन कम होने लगता है, जिससे क्या होता है उनको अलग अलग तरह की समस्या होने लगती है, जैसे शरीर में एसिड का बढ़ना, मतलब एसिडिटी बढ़ने लगता है, अनपच हो जाना, कब्ज की समस्या, और तो और भूख ना लगना, रात में नींद नहीं आना, ये सारी समस्या हो जाती है। तो इसलिए आप ये पेशेंट को जरूर बताएं कि वो चाय का सेवन अगर ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, और खाली पेट तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर शरीर में एसिड बढ़ेगा और आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका एसिड और अल्कलाइन बराबर करके भेज रहे हैं, लेकिन वो सुबह जाके चाय पी ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, शरीर में एसिड बढ़ेगा, तो आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात जो आप पेशेंट को बताएंगे वो ये कि उनको बोलें कि पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में पिए, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग पानी कम मात्रा में पीते हैं तो सीधा उसका असर कहाँ पड़ता है, डाइजेशन पे, कब्ज होगा, खाना पचेगा नहीं अच्छे से। और न्यूरोथेरेपी में हम पेट को ही ठीक करते हैं और एसिड और अल्कलाइन को बराबर करके ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारा इस थेरेपी में हमको ये ध्यान देना है कि जो पेशेंट है उसका पेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डाइजेशन अच्छा करने के लिए बाकी तो हम ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, लेकिन अगर वो पेशेंट अगर पानी कम पी रहा है तो उसका जो है कब्ज ठीक होगा नहीं। बाकी हम और भी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर वो पानी पिएगा नहीं तो क्या होगा, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह वो बाहर आएगा नहीं।
आप खूब ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन पेशेंट जो है वो पानी पीता ही नहीं है, 1 लीटर 1.5 लीटर, खास करके सर्दी के टाइम में लोग कम पानी पीते हैं। तो आप उनको ज़रूर बताएँ कि पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में पीना है। कम से कम भी तो आप ये उनको बोलिए कि 2 से 4 लीटर तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर वो एक्टिव हैं, ज़्यादा काम-धाम करते हैं तो उनको फिर बोलिए कि कम से कम 5 लीटर पानी उनको पीना है, ठीक है? और आपको पता ही है कि हमारा जो शरीर है उसमें 70% जल है, तो इसलिए जल का सेवन ज़रूरी है। अगर पेशेंट प्रचुर मात्रा में जल लेते हैं तो आप जो ट्रीटमेंट करेंगे ना वो जल्दी काम करेगा, तो इसलिए उनको बताएं कि वो प्रचुर मात्रा में जल लें। सर्दी के टाइम में थोड़ा कम पानी पिएंगे तो चल सकता है, लेकिन थोड़ा कम का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल 1 लीटर पानी में पूरा दिन निकाल दें। एक दिन में कम से भी कम तो 2 से 3 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए, और जो थोड़े एक्टिव है वो 4 लीटर से लेकर 5 लीटर के बीच में पानी पी सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें और पेशेंट को ये बातें जरूर बताएं। अगली महत्वपूर्ण बात जो आप पेशेंट को बताएंगे वो ये कि उनको बोलें कि वो सीजन के फल और सब्जियों का ही सेवन करें। डब्बा बंद फल और सब्जियों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसको ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें अलग अलग तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। आप उसको चाहे जितने अच्छे से धो लीजिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको खाता है तो उसमें वो जो केमिकल जो उसको मिलाया गया है तो वो उनके शरीर में चला जाता है और उसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। तो आप न्यूरोथेरेपी में अपना केमिकल ट्रीटमेंट देते रहेंगे और वो उधर से केमिकल खाते रहेंगे, तो उसका कोई फर्क नहीं होगा। कोई ट्रीटमेंट आप करते रह जाइए, उनको आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको ये जरूर बताएं कि वो डब्बा बंद जो फल है और सब्जी है उसको खाना बिल्कुल बंद करें। अगली सावधानी जो आप पेशेंट को बताएंगे वो ये कि उनको धूम्रपान और नशा के लिए बिल्कुल मना करें। पहले आप पूछ लें कि क्या वो नशा करते हैं या धूम्रपान करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हैं तो उनको मना करते हैं बिल्कुल भी कि आप धूम्रपान बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अगर धूम्रपान करते रहेंगे और आप उनका ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो फिर ये ट्रीटमेंट उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक नशा करते हैं, एक नशा नहीं करते हैं। जो व्यक्ति नशा करते हैं उनको आप कोई भी चीज समझाएं वो जल्दी समझेंगे नहीं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति नशा नहीं करते हैं उनको आप कोई भी चीज समझाएं वो जल्दी समझेंगे। और वैसे ही होता है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे हैं नशा करते हैं तो उनका बॉडी उतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है। उनको आप ट्रीटमेंट करेंगे उनको जल्दी फायदा होगा नहीं। दूसरी तरफ जो व्यक्ति बिल्कुल नशा नहीं करते उनको आप ट्रीटमेंट करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो उनका शरीर जल्दी रिस्पॉन्स करता है और उनको जल्दी आराम मिलता है। अगली सावधानी जो आप पेशेंट को बताएंगे वो ये कि उनको बोले कि रात का खाना वो सोने से 2 घंटे पहले खा लें, क्योंकि अगर खा के वो तुरंत सो जाएंगे तो फिर उनका खाना अच्छे से पचेगा नहीं। एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम जो होता है उसमें क्या होता है खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। अब दिन में क्या होता है, दिन में तो आप एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं तो खाना पच जाता है, लेकिन रात में जब आप सोते हैं तो आपका शरीर उतना एक्टिव होता नहीं है। तो इसलिए कम से कम 2 घंटे का टाइम अगर आप देंगे खाना खाने के बाद सोने के बीच में, अगर 2 घंटे का टाइम देंगे तो उससे खाना जो है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, और रात में थोड़ा हल्का ही खाएं। और पेशेंट को बोले कि वो रात में 10:30 बजे तक किसी भी हाल में सो जाएं। हालांकि सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि आजकल लोग रात में 11 बजे या 12 बजे सोते हैं, लेकिन आप देखिए गांव में लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाते हैं, और इस वजह से देखिए उनको ना कोई बीपी की समस्या होती है, ना ही उनको कोई याददाश्त की समस्या होती है। हमारे शरीर का साइकिल होता है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि सुबह के टाइम हमारी जो बड़ी आंत है वो एक्टिव होती है ज्यादा। तो उस समय अगर आप फ्रेश होने जाएंगे तो पेट आपका अच्छे से फ्रेश होगा। उसके बाद 8 बजे के लमसम दिन में हमारे जो पाचन संस्था के ऑर्गन है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो जो भी आप खाएंगे वो अच्छे से पचेगा। तो उसी तरीके से साइकिल है, तो अलग अलग टाइम पे हमारी जो अलग अलग संस्थाएं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। आप रात में अगर 10:30 बजे तक सो जाएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, और ना कोई डिप्रेशन की समस्या होगी, ना कोई बीपी की समस्या होगी, ना कोई तनाव की समस्या होगी। तो और सुबह आप देखेंगे कि आपका नींद भी बहुत जल्दी खुलेगा और तरोताजा महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, पेशेंट का जो ये साइकिल है ना उसको ठीक करना है कि वो सुबह टाइम पे उठे, सही खाना खाए, ठीक है, और सही तरीके से उठे, सही तरीके से सोए। तो ये सारी चीजें आप ठीक करेंगे और साथ में अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट को जरूर बतानी है।